दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हजाए ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। ड्रामा अगर अच्छा लगे आपको, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलें जी, बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मेहरान का एक्सीडेंट होता है, सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अज़रा वहीं पर आ जाती है, वो कहती है बिल्कुल ठीक है, अब हम इन्हें आप डिस्चार्ज कर दे देंगे। मेहरान कहता है मैंने जल्दी से घर जाना, मैं यहाँ पे बोर हो जाता हूँ। रियान कहते हैं ऐसा कैसे आप बोर हो सकते हैं इतनी जल्दी, बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, आज की रात आप यहीं पर रहेंगे, मैं आपको किताबें पढ़ के सुनाऊंगी, ऐसा बहुत कुछ कहता है। मेहरान कहता है मेरी प्यारी वाइफ, तुम्हें याद नहीं है कि मैंने अपनी माँ से वादा किया है। रियान कहती है हम यार यहाँ आज की रात यहीं पर रहेंगे। अज़रा भी वहीं पर मौजूद होते, कहते नहीं, मैंने अपनी माँ से वादा किया उसकी बेटी से मिलवाने का, मैं अज़रा को घर लेके जाऊंगा और ख़ुद अपने हाथों से अपनी माँ के हवाले करूंगा। फिर सब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वो कहते हैं इस तरह से मत देखो। इमरान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अज़रा कहती है इतने में दिखाया जाता है फिर रात और जी जाना वहीं पर आ जाते हैं। इमरान कहता है ये सर, फिर आज से पूछा ये सब कुछ कैसे हुआ। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, अब कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं फिर ज़ैनब कहती है चलिए हम बाहर जाते हैं। ज़ैनब बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ नस्सू को दिखाया जाता है। नस्सू आगे पीछे देखता हुआ अज़ीज़ा खानम की गाड़ी के पास आता है। अज़ीज़ा खानम उससे पूछती है क्या ये सब कुछ ठीक है। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। मेहरान बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं क्या ये सब कुछ क्या किसने किया होगा। वो कहते हैं फंसू बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। फिर मेहरान को दिखाया जाता है। मेहरान कहता है कि फिर रात को बताता है ये एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मुझे मारने की कोशिश की गई है। फिरात कहता है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं जी। फिर दिखाया जाता है जी खिज़र भी ये सारी बातें बाइस से सुन लेता है। कहते क्या ये एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने तुम्हें जानबूझ के मारने की कोशिश की। ये बातें कर रहे थे। मेरे रियान वहाँ पे आ जाती है, चुप हो जाती है। रियान कहती है जैसे मैं अंदर आई आप सब लोग खामोश क्यों हो गए। कहते हैं डिस्चार्ज करने के लिए डॉक्टर ने कहा है, अब मैं घर जाऊँगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अब यहाँ पर नहीं रह सकता। रियान सबको गौर से देखती है। फिर रियान को ख्याल आता है जी अजीज़ा खानम जब घबराई उसके घर आती है और उससे मेहरान के बारे में पूछती है कि मेहरान कहाँ पे है। तो रियान को इस बात से शक होता है ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह थी, यानी कि मेहरान का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसे किसी ने जानबूझकर मारने की कोशिश की थी। तो फिर इतने में अज़रा वहाँ पे आ जाती है। अज़रा कहती है परेशान मत हो, बिल्कुल भी ठीक है। मेहरान वो कहते हैं अब मैं अज़रा हूँ, वो कहते हैं मैं रियान हूँ। दोनों एक दूसरे से हलवाई दोबारा से करते हैं। कहते हैं तुम्हारी माँ तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी। फिर दिखाया जाता है जी मेहरान को फ़िरात और खिज़र पकड़े हुए घर आ जाते हैं। रियान उसको कह रही थी आराम से लेके आना, आराम से मेरे हस्बैंड को कोई तकलीफ़ ना हो। तो फ़िरात भी से जानबूझ के तंग करता है। सभी एक दूसरे के साथ खुश भी होती हैं, उदास भी होते हैं। कहते हैं शुक्र है सब कुछ ख़त्म हो चुका। फिर मेहरान अपनी माँ को आवाज़ देता है कि मामा आ जाए, मैं आपकी बेटी को ले आया। फिर दिखाया जाता है दिलशाद जज्बाती अंदाज से बाहर निकलती है। सभी दिलशाद के अंदाज को नोट करते हैं कि वो मेहरान के लिए इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती जितनी कि वो अज़रा को देख के खुश होती है। अज़रा भी अब भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है तो दिलशाद उसे अपने गले लगा के रोने लग पड़ती है। मेहरान ये देख रहा था और दिलशाद कहते मेरी प्यारी बेटी मैं बहुत ज़्यादा याद किया। सभी जज्बाती सा मंज़र होता है, सभी देख रहे थे। फिर दिलशाद को दिखाया जाता है। दिलशाद अपनी बेटी के कहता तुम ठीक हो। कहती हाँ मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेहरान दोनों माँ बेटी को खुद अजीब सी नज़रों से, उदासी वाली नज़रों से देख रहा था। फिर वो मेहरान के पास दिलशाद कहते तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ये ज़ख्म कैसे आए। वो कहते हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, क्या कुछ ऐसा हुआ। तो दिलशाद को कोई कुछ भी नहीं बताता। कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो तुमने मुझे मेरी पूरी दुनिया दे दी। फिर रात उसे कहता है कि चले तुम अपनी माँ के पास रहो, ये हाथ चूमा, हम फिर मिलते हैं। तो अज़रा का शुक्रिया, ज़ारा शुक्रिया अदा करती है मेहरान का। वो भी कहते खुशी खुशी इस घर में रहो। ज़ारा विश करके वहाँ से जाती है। फिर खिज़र को कहती है दिलशाद अकेली थी इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई। फिर ज़ारा और खिज़र वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जी फंसू अपने घर की तरफ अपने ऊपर सीढ़ियों की तरफ जा रही है। उतने में जी जिहान वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है जिहान क्या तुम अपनी बेटी से मिलने के लिए आए या किसी और। वो कहता है मेहरान का एक्सीडेंट हुआ, तकरीबन मरने ही वाला था। वो कहते हैं मैंने ये नहीं किया। वो जिहान उससे फंसू को कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे भाई या मेरी फैमिली से दूर रहना, तुम उनके साथ कुछ भी नहीं करोगे। कहते हैं मैंने तुम्हारे भाई को तो टच भी नहीं किया। कहते हैं मेहरान की वजह से मेरे भाई
परेशान है। वो कहते हैं हमारी प्रॉब्लम सिर्फ अजीज़ा खानम के साथ थी, लेकिन दूसरी तरफ फंसू से कहती है जो भी अजीज़ा खानम के करीब होगा, जो भी मेरे बेटे के कातलों के करीब होगा, मैं उसे ज़रूर नुकसान पहुँचाऊँगी। तो जहान उसे कहता है लगता तुम मुझे जानती ना हो, ना ही मैं नसू शादोगलो हूँ, ना ही मैं खिज़र शादोगलो, मैं जहान शादोगलो। मैं आपको लास्ट मरतबा वार्निंग दे रही हूँ कि मेरी फैमिली से दूर है, वरना कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ध्यान ये सब कुछ कह के चला जाता। दूसरी तरफ फंसू को कॉल आती है कि फंसू की बेटी यहीं पर मध्यात ही में है। वो कहते हैं क्या मध्यात में है? मैं फिर सिक्योरिटी को बुलाती है। वो कहती है जल्दी से चलो, गाड़ी तैयार करो, मैंने कहीं पर जाना है। इतने में जी वहाँ पे आ जाती है गुनर, आ जाती है गुनर। उससे मेरान के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में बताती है। इतने में इतनी चीखने की आवाज़ आती है, यारीम यारीम कहती है मैं खुद को माफ़ नहीं कर, मैंने उसे कहा था मुझे ना छोड़ो, मुझे ना छोड़ो, लेकिन वो मुझे छोड़ के चला गया। चीख चला रही होती है। दूसरी तरफ जो हमें दिखाया जाता है कि नस्सू जैसे ही जा रहा होता है, फंसू को अपनी उसकी गाड़ी से निकालता है, उसे पकड़ लेता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि इन सब से दूर रहना, तुम कैसी औरत हो, तुम कैसे मेरान के साथ ये सब कुछ कर सकती हो। आगे पीछे सभी लोग ज्ञान लेके खड़े हो जाता है। फंसू कहती है भाई इनकी उम्र का ख्याल रख लो, इनकी इज्जत करो, लेकिन जी नस्सू तो गुस्से से पागल होता है। वो फंसू को पकड़ लेता है। वो कहता है मुझे किसी का कोई भी डर नहीं है, अपनी आंखें खुली रखना, मेरी फैमिली और इन सब से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ उसके गार्ड कहते हैं नस्सू को कि छोड़ दो वरना हम तुम पर गोली चला देंगे। लेकिन इतने में दिखाता है जाता है कि जी वहाँ पर फ़िरात आ जाता है। फ़िरात उन सबको पीछे करता है। नस्सू को कहता है नस्सू छोड़ो। वो कहती है जाओ जाकर अजीज़ा से पूछो, उस सब में अजीज़ा है जिसे तुम इतनी मोहब्बत करते हो, उसके पास मेरी बच्चा है। जैसा तुम अजीज़ा को समझते हो वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। जाओ और जाके उससे पूछो कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। दूसरी तरफ जी फ़िरात कहता है अज़ीज़ा खानम से अब पूछना ही पड़ेगा, इसकी वजह से सारी फैमिली की जान ख़तरे में है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जी मेहरान के पास आती है ज़रा उसका दोबारा से चेकअप करने के लिए। को तसल्ली देती है, कहती है मैं आती रहूँगी, इसका चेकअप करती रही, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक है। फिर रेहान के पास से मेहरान कहता है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। फिर उसे जी ये तुम्हें मेडिसिन खानी है, तुम्हें अपने ज़ख्मों का इलाज करना है। वो कहता है बिल्कुल। फिर मेहरान उसको अपने ख्वाब के बारे में बताता है। कहता है क्या तुम, रेहान कहते क्या तुम सुन रहे थे? वो मेहरान कहता है ऐसे कैसे हो सकते, तुम मुझे आवाज़ और मैं ना सुनूं। हमारा बेटा था, मैंने देखा एक हमारा बेटा था और एक मेरी बेटी थी जो मुझे बुला रही थी कि पापा मेरे साथ हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज़ को सुना, तुम मुझे जाने नहीं दे रहे थे। दोनों बहुत जज्बाती होती है, रिया रोने लग पड़ती है। इतने में दिखाते हैं जी दिलशाद लॉक करके अंदर आती है। तो वो कहती है मैंने कुछ करना है। अब रेहान को कहते हैं क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो? मेहरान कहता है नहीं, मेरा रेहान के सामने ही आपने जो भी कहना है। लेकिन वो कहती है ये सब कुछ अजीज़ा खानम ने किया है। वो अज़रा और वो तुम्हें जान से मारना चाहती थी, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, ये बातें कर रही। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं जी रियान जाती है अज़रा के पास, उससे अपनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कितना अच्छा इंसान है, तुम्हें भी बहुत अच्छा इंसान मिले। वो कहते हैं अज़रा कहती है सारे लोग मेरा शुक्रिया अदा करें, लेकिन मुझे पता है कि मेहरान अगर आज जिंदा है तो ये सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से है, आप ही ने उन्हें वापस बुलाया है। क्या आप दूसरों से इतनी मोहब्बत करते हैं? वो कहते हैं हाँ। फिर रेहान अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करती है। फिर उसे कहते हैं क्या तुम्हें यकीन नहीं है? इतने में दिखाया जाता है कि अज़ीज़ा खानम की कॉल आती है। अज़ीज़ा खानम की कॉल पिक करके वो कहती है क्या ये एक्सीडेंट नहीं था ना? वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगी। वो बात करके जैसे कॉल डिस्कनेक्ट करती है तो पीछे से दिलशाद खड़ी कहते हैं ये एक्सीडेंट नहीं ना था, तुम अभी भी उस औरत के साथ बातें कर रही हो। उससे बातें सुना के वहाँ से चली जाती है। तो ज़हरा ये सब कुछ अपने छत से देख रही होती है। वो रेहान से पूछती है क्या तुम ठीक हो? अगर कोई भी बात है मुझसे ज़रूर शेयर करना। दूसरी तरफ खिज़र बहुत परेशान होता है। आज़ाद उसको देखता है, कहता है दादा जान वो अंकल क्या हुआ? तो वो उससे कहता है कि जी ये एक्सीडेंट नहीं था, मेहरान को किसी ने मारने की कोशिश की। दूसरी तरफ मेहरान भी अपने घर से निकलता है और कहता है कि कल सुबह के लिए 10 लोग मुझे चाहिए। फिर वो आज़ाद को इशारा करता है कि पापा को ना बताना। आज़ाद खिज़र से बात कर रहा होता है, खुद से तसल्ली देके घर भिजवा देता था। दूसरी तरफ मेहरान उससे कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है बाबा जान मेरी वजह से परेशान है, लेकिन तुम इन सब से खुद को दूर रखना, मैं अपना मसला खुद हल कर लूँगा। वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसे चाहते हो तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। शुक्रिया अदा करते हैं दोनों एक दूसरे का। फिर मेहरान अपने घर चला जाता है। फिर दूसरी तरफ ये थी आज के एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको आज के एपिसोड अच्छी लगी। अगर आपको आज के एपिसोड अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।